बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सतरा ज़ुनूबी वलम यफ़ज़हनी बैनल खलाइक। हम्द है खालिक कायनात के लिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सतरा ज़ुनूबी, जिसने मेरे गुनाहों पे पर्दा डाला, वलम यफ़ज़हनी बैनल खलाइक, और मुझे मखलूक के दरमियान रुस्वा नहीं किया। आज असल में मुझे अमीर कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब के बारे में जोश मली आबादी, उनकी एक नसर आपकी खिदमत में पेश करनी है। लेकिन मैं उससे पहले आजकल के जो दिन जा रहे हैं याम फ़ातिमी, उस उन्वान से एक बात करना चाहता हूँ कि इसको मामूली न समझें। लोगों को चाहिए इस बात को आगे बढ़ाएं। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट के ऊपर गौर व फिक्र करते हुए बहुत सी दुनिया जो है वो ख़त्ते तशय्यो को इख्तियार करती है। तशय्यो यानी इस्लाम की निखरी हुई तस्वीर, इस मकतब को इख्तियार करती है। तो आप भी इस पे गौर करें। ये देखें कितने सितम की बात है कि फ़िदक के लिए जब बीबी दरबार में पेश हुई, दरबार में गईं, और तो वहाँ पे बीबी को ये कहना पड़ा कि खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोलती। यानी ये तो वैसे ही अकीदा और ईमान होना चाहिए कि ये इस तरह की हस्ती है जो मुजस्सम मुसल्लम सच ही सच है और सदीक़ा कुबरा है। बीबी को ये कहना पड़ा, तो बीबी को तो जो चीज़ बीबी ने मांगी उसी वक्त उसको दे देनी चाहिए थी। तो रसूल पाक की पाक बेटी थी, तो इस वक्त उन्होंने इस चीज़ पे गौर नहीं किया और बीबी को ये कहना पड़ा कि खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोलती फ़िदक के मसले में। और तारीख़ में एक आपको इसी बात को मानना चाहिए लोगों को कि बीबी के जुमले हैं, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जुमले हैं कि बाबा जान आपकी वफ़ात के बाद मेरे ऊपर इतने जुल्म हुए कि अगर दिनों पे होते तो दिन स्याह रातें हो जाती। इन चीज़ों को गौर करना चाहिए। ये छोटी छोटी अजीब व गरीब सी बहसें जो हैं वो शुरू हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी बहस से मबाहस से हम लोग सुरखरू हैं और कामयाब हैं, और जगह जगह कामयाबी नसीब हो रही है। लोग इस ख़त को, ख़त तशय्युअ को इख्तियार कर रहे हैं। सरकार जोश मली आबादी ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत खूबसूरत तहरीर लिखी। जोश की जो चंद नसरें जोश ने लिखी उनमें से ये एक बेहतरीन नसर है। जोश कहते हैं, हज़ारों माह साल के मुसलसल तजर्बों के बाद ये कुलिया कायम किया गया है कि इल्म और शजात ये दो ऐसे अज़दाद हैं जो कभी एक ज़ात में जमा नहीं हो सकते। जिस हाथ में तलवार होती है वो कलम को अपनी उंगलियों की गिरफ्त में नहीं ला सकता, और जिस हाथ में कलम होता है वो तलवार नहीं उठा सकता। लेकिन इंसानी तारीख़ में अली का हाथ वो तन्हा जामे इज़दाद हाथ था जो तलवार और कलम दोनों को मुसावी रवानी के साथ चला सकता था। इसीलिए एक शेर कहा गया कि अज़दाद किस कदर हैं तेरी एक ज़ात में, 100 मौजज़ों का अत्र है तेरी हयात में। हज़रत अली अलैहिस्सलाम वो अदीब, शायर और मुफक्कर थे, और इसी के दोष बदोश अदीमुन नज़ीर सिपाही भी। वो सफ़ाए किरतास पे मुजस्सम किल के गौहरबार और मैदान कारज़ार में सरापा शमशीर आबदार थे। वो इसकी परवाह नहीं करते थे कि मौत उन पे गिरे या वो मौत पर। इन दोनों को वो मुसावी तौर पे महबूब समझते थे, इसलिए कि इनकी निगाहों ने मौत की पेशानी पे हयात अब्दी का झूमर देख लिया था। इसके अलावा इनको एक ऐसी जवां बख्ती और बरकत भी हासिल थी जिससे इस दौर का कोई इंसान बहरावर नहीं हुआ था, जिसने इनको अपने तमाम मासरीन पे वो फ़ौक़ियत बख्श दी थी जो आफ्ताब को ज़र्रात पे हासिल है। और कीजिए, जो आफ्ताब को ज़र्रात पे हासिल है। और वो फ़ौक़ियत ये थी कि उन्होंने जो चेहरा सबसे पहले देखने की तरह देखा वो मोहम्मद का चेहरा था। और उन्होंने जो आवाज़ सबसे पहले सुनने की तरह सुनी वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की आवाज़ थी। मोहम्मद ने इनको गोदों में पाला, अपनी शख्सियत के सांचे में डाला, अपने साए में परवान चढ़ाया, और वो इनके वजूद में इस तरह जज्ब हो गए कि अली को अपने अनफास से बूए मोहम्मद आने लगी।
جس کا نتیجہ نکلا کہ علی حق پر اس مضبوطی سے قائم ہو گئے کہ وہ حق کا جسم، حق کی جان، حق کا اعلان اور حق کی آواز بن گئے، اور یہاں تک کہ حق کو علی اور علی کو حق سے پہچانا جاتا تھا۔ اور چونکہ بحر نفس حق پہ قائم رہنا ایک بڑا خطرناک مرحلہ ہے، اس لیے ان کی زندگی کبھی پنپ نہیں سکی۔ دنیا والے ان کی شدت حق پرستی کو برداشت نہیں کر سکے۔ علی کی حق پرستی کی تاب نہ لا کر مسلمانوں کی ایک جماعت نے ان سے منہ پھیر لیا تھا، اور یہاں تک کہ انہیں آخرکار یہ کہنا پڑا تھا کہ دنیا نے مجھ کو ذلیل کر دیا، اور اس قدر کہ میرا اور معاویہ کا تقابل کیا جانے لگا۔ علی کی زندگی اس عرض کے تمام عظیم انسانوں کی مانند محرومی اور ناکامی کے سوا انہیں کوئی اور چیز نہیں دے سکی، لیکن جب انہیں قتل کر دیا گیا تو ان کی موت نے ان کی قبر پہ وہ چراغ عظمت جلا دیا جس سے ان کی زندگی کو محروم کر دیا گیا تھا۔ ان کے کامگار حریف اپنے تمام کر و فر کے ساتھ وقت کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں، لیکن ان کی زندگی کی تمام ناکامیوں کے باوجود ان کا نام تاریخ انسانیت کی پیشانی پر آج تک دمک رہا ہے، اور وہی لوگ جنہوں نے ان کی طرف سے منہ موڑ لیے تھے، ان کی موت کے بعد جب کسی بلا میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو یا علی کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ اے علی، جوش لکھتے ہیں کہ اے علی، شرافت انسانی تیرے ان دو اخلاقی معجزوں کو قیامت تک فراموش نہیں کر سکے گی کہ جب تیرے حریف نے تیرے منہ پہ تھوک دیا تھا تو نے اس کی جان بخشی فرما دی تھی، اور موت کے وقت جب تیرے سامنے شربت کا پیالہ پیش کیا گیا تھا تو نے یہ کہا تھا کہ جب تک میرے قاتل کو شربت نہیں پلایا جائے گا میں نہیں پیوں گا۔ اے علی، اے میدان جنگ کے سورما اور رجز خان، اے ممبر امن کے شیریں سخن خطیب، اے ایوان عدل کے دیدور قاضی، اے کشور سیف و قلم کے خدیو کج کلاه، اے نان جویں کی بے پناہ طاقت کے مظہر، اے زندگی کے معتوب، اے موت کے محبوب، اے علت و علل کے باب، لا غفور، لا رحمان اور لا قہر اور اللہ، کسی معنی خیز و خیال انگیز بات کہہ کے خاموش ہو جانے والے مفکر، سیف و قلم کا مجرا قبول کر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرما کہ سیرت امیر المومنین کو زیادہ سے زیادہ اپنانے کی، اس کی پیروی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔